करती हूँ मैं पिता तेरी आराधना, आराधना करती हूँ मैं पिता तेरी आराधना। तू ही मेरा तारनहार, तू ही पालनहार, मेरे खुदा मेरे प्रभु। आ जाए दिल में मेरे, आराधना करती हूँ मैं यीशु तेरी आराधना, आराधना करती हूँ मैं यीशु तेरी आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित ये प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। परम प्रसाद में उपस्थित ये प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। परम पवित्र प्रसाद में उपस्थित ये प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तुझे बारंबार धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमें संचालित करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सभी आपकी देन है प्रभु, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। प्रभु, आप इतने महान ईश्वर होने के बावजूद हमारे बीच में इस छोटी सी रोटी में, इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं, इसलिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं, स्तुति गाते हैं, महिमा गाते हैं। प्रभु, आप कृपालु दयालु ईश्वर हैं, इसलिए हम आपकी आराधना स्तुति महिमा गाते हैं। प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा और अनुकंपा बरसाते हैं। हम दीन दुखी हैं, हम पापी हैं, हम दुर्बल कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन आप अपनी दया से, अपनी अनुकंपा से हमें भर देते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति में हम आनंद का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। प्रभु, आप हमें बुलाते रहते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में बने रहें, लेकिन हम आपको छोड़कर आपसे दूर भागते रहते हैं। हम बहुत ही कम समय आपके साथ बिताने में सफल होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारे अन्य कार्य हैं, इस वजह से हम आपको समय न दे पा रहे हैं, आपके साथ समय बिता नहीं पा रहे हैं। आपकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रभु, हमें क्षमा करें। प्रभु, आप जीवन ईश्वर है और जीवन ईश्वर होकर हमारे बीच में बस इस बात पर यकीन करने की शक्ति, कृपा हमें प्रदान करें। आपके पास बैठने से, आपके साथ रहने से, आपसे जुड़े रहने से हमारे हर समस्या खत्म हो जाती है, हर परेशानी का समाधान हो जाता है, हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। इसको समझने की कृपा और आशीष हमें प्रदान करें। हम अपने कार्यों से, गतिविधियों से इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास आपके लिए टाइम है ही नहीं, जबकि इतने व्यस्त होने के बावजूद हम सफल नहीं हो पाते हैं और इस बात को भी जान नहीं पाते हैं कि आपके पास आने से हर चीज़ में हम सफल होंगे, कारगर होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस बात को प्रभु हमें समझा दीजिए। आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए हमें अवसर दें। प्रभु, आप दयामय हैं, अनुकंपा से परिपूरित है, इस बात को समझने की कृपा हमें प्रदान करें। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें
आपकी उपस्थिति में रहने से बढ़कर बहुत बड़े बड़े कार्य संपन्न करना है। इधर बैठकर हम समय नहीं गंवा सकते, ऐसे हम सोच बैठते हैं। इसलिए प्रभु हमें शक्ति दे, आशीष दे कि हम आपके मूल्य को पहचान लें, इस बात पर यकीन करें कि आप जीवन ईश्वर के रूप में इस परम प्रसाद में, इस पवित्र रोटी में उपस्थित है, इस बात को मानने की, समझने की हमें कृपा और आशीष दे। प्रभु आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए इधर हम नहीं हो सकते, इधर हम बैठ नहीं सकते, इधर उपस्थित नहीं हो सकते। प्रभु ये हमारी गलतफहमी है। प्रभु हमें सही समझ प्रदान करे, प्रभु हमें सही ज्ञान प्रदान करे कि आपके द्वारा ही सब कुछ संपन्न होगा, आप ही हमारे द्वारा सब कुछ संपन्न करेगा, इस बात को समझने की कृपा और आशीष प्रदान करे। प्रभु सच्चाई तो ये है कि हम जो भी करते हैं, जो भी हमारे द्वारा संपन्न होते हैं, वो सब आपकी कृपा से, आपके वरदान से, आपकी शक्ति से संपन्न होते हैं। इस बात को हमें समझने की कृपा प्रदान करें। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने मेहनत की है, हमने अभ्यास किया है, हमने इसके लिए इतना प्रैक्टिस किया है, इसलिए सब अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ आपके द्वारा संचालित है, सब कुछ आप करते हैं, आपकी बुद्धि से। आपने जो क्षमता दी है, आपने जो प्रतिभा दी है, आपने जो ऊर्जा प्रदान की है, उसके वजह से ये सब संपन्न हो रहे हैं। इस बात को समझने की कृपा में प्रदान करें। प्रभु आपके समक्ष शांत बैठने की कृपा में प्रदान करें, आपको सुनने की कृपा प्रदान करें, आपकी पवित्र इच्छा पहचानने की, परखने की कृपा प्रदान करें, आपसे धीरे धीरे बातें करने की कृपा प्रदान करें। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमसे सुनना चाहते हैं, हम अपने मुख से अपनी बातें कहे, ये सुनना आप पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपके लिए कुछ भी गुप्त नहीं है, फिर भी आप हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं। इसलिए प्रभु हम आपके सामने बैठे हैं। प्रभु हमसे बातें कीजिए, हम आपके सेवक सुन रहे हैं। प्रभु हम आपकी वाणी के लिए लालायित हैं। आप जो हमें बतलाना चाहते हैं उसको हम सुनना चाहते हैं। प्रभु हम आपको अपनी बात भी बतलाना चाहते हैं, अपने कष्टों को, अपने आनंद को, अपनी खुशियों को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। प्रभु हमें कृपा प्रदान करें कि हम कुछ क्षण आपके साथ रहें, आपसे शक्ति, आशीष और शांति पाएं और हमारे जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा और आशीष हमें प्रदान कर। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जियो या मरो वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 5 से लेकर 9 तक। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना
प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वो हजारों पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु की वाणी। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित ए प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तुझे बारंबार धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तुझे बारंबार धन्यवाद। ए पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना, तुझे बारंबार धन्यवाद। प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें जो आशीष दी है, जो सांत्वना दी है, जो करुणा के वचन सुनाए हैं, उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आपने अपने पवित्र वचन से हमें बताया है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। जी हाँ प्रभु, आप करुणामय और कृपालु ईश्वर है। तभी तो आप इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में हैं। आप करुणामय और दयालु है, कृपालु है, इसलिए हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं। नहीं तो हम आपके सामने क्या है, हमारा कोई पूछ नहीं, फिर भी आप करुणामय, दयालु और कृपालु बनकर इस पवित्र रोटी में हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु आपका वचन के द्वारा आपने बताया है कि आप देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। जी हाँ, यदि आप क्रोध करना शुरू करें फिर हम कहीं का नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम उतने बड़े अपराधी हैं। हम पल पल में अपराध कर बैठते हैं, जाने अनजाने अपराध करते हैं। लेकिन प्रभु आपने हमें बताया है कि आप देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। धन्यवाद प्रभु, देर से क्रोध करने के लिए धन्यवाद, हमें और अवसर देने के लिए धन्यवाद। आप इस इंतजार में है कि हम एक दिन इस बात को समझेंगे कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, और हम पश्चाताप करते हुए आपके पास आएंगे। इसलिए आप देर से क्रोध करता है। जब जब हम अपराध करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, पाप करते हैं, आप हमें दंड नहीं देता कि आप हमें मौका देना चाहते हैं, मोहलत देना चाहते हैं, ताकि हम समय रहते आपकी कृपा, करुणा और दयालुता को समझें और आपकी राह चले। प्रभु आप हजारों पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है। ये बहुत बड़ी बात आपने हमें बतलाई है। एक दो पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ियों तक आप अपनी कृपा और दयालुता बनाए रखता है। प्रभु धन्यवाद। तभी तो हम इस लायक बने हैं, तभी तो हम इस लायक आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पूर्वजों की जो कृपा है, जो उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, उसकी कृपा आप हमें अभी भी देते जा रहे हैं। आपके प्रिय पुत्र ने जो बलिदान चढ़ाया अपने जीवन का, उसकी कृपा, उसकी दया आप अभी हजारों पीढ़ियों तक हमारे ऊपर बांटते रहते हैं, बरसाते रहते हैं। हम आपको प्रभु बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने अपने वचन में बताया, बुराई, अपराध और पाप क्षमा करने वाला ईश्वर है आप।
क्योंकि आप करुणामय कृपालु ईश्वर। आप हमारे पाप और अपराध क्षमा नहीं करता तो फिर हम आपके सामने उपस्थित होने लायक नहीं बनता। लेकिन आप देर से क्रोध करते हुए, हमारी बुराई, अपराध और पाप क्षमा करते हुए, हमें मौका देकर, हमें सुधरने का और अवसर प्रदान कर आप हमें आगे प्रेम, शांति और आनंद से भरकर ले जाना चाहते हैं। हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी इस दयालुता की वजह से ही, आपकी इस करुणामय स्वभाव की वजह से ही हम टिके हुए हैं, क्योंकि हमारे अपराध असंख्य हैं, बिना गिनती के। फिर भी आप क्षमा करते हुए, समय देते हुए, अपराधों को, बुराई को दंड ना देते हुए हमें प्रेम, शांति और आनंद से भरकर एक नए जीवन की ओर बुलाते हैं, निमंत्रण देता है। प्रभु, हम आपकी कृपा करुणा का पात्र बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और फिर आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार एक पवित्र निर्मल जीवन जीना चाहते हैं। हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं, नवीनीकरण करना चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप बनना चाहते हैं। आप जो हमसे चाहते हैं वैसे बनना चाहते हैं। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है, हमारे शरीर को आपके शरीर जैसे बनाइए, हमारी आत्मा को आपकी आत्मा जैसे बनाइए, हमारे मांस को आपके मांस जैसे बनाइए, हमारे लघु को आपके लघु जैसे बनाइए, हमारी सोच को आपकी सोच जैसे बनाइए, हमारी वाणी को आपकी वाणी जैसे बनाइए, हमारी योजनाओं को आपकी योजना जैसे बनाइए, हमारे आग्रह को आपके आग्रह जैसे बनाइए, हमारी रवैया को आपकी रवैया जैसे बनाइए, हमारे मिजाज को आपके मिजाज जैसे बनाइए। प्रभु, आप हमें अपनी कृपा करुणा से भर दें, ताकि आपकी जो सपने हैं, आपकी जो योजना है, आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हम आपसे शांति, कृपा और आनंद पाकर एक धन्य जीवन जीने में, एक गरिमामय जीवन जीने में सफल हो जाए, और आपकी उस प्रेम, करुणा, दया को हम दूसरों को भी बांट सके, दूसरों को भी दे सके, कि वे भी एक गरिमामय, पवित्र, नवीनीकृत जीवन जीने में सफल हो सके। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जीवन का पथ है अकेला चलता रहा, ना कोई लाती, ना कोई साथी मिला। जीवन का पथ है अकेला चलता रहा, ना कोई लाती, ना कोई साथी मिला। सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है
परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। परम पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। ये पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु, आपने हमें आपके साथ रहने योग्य बनाया। आप अपनी करुणा से, कृपा से भरकर हमारे साथ रहा और आपके प्रेम शांति से भर दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें बतलाया है कि आप देर से क्रोध करने वाला ईश्वर है। अब हमारे अपराधों को, बुराई को, पाप को क्षमा करने वाला ईश्वर है। हजारों पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखने वाला ईश्वर है। बारंबार धन्यवाद प्रभु, आपके इन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद। देर से हम पर क्रोध करने के लिए धन्यवाद और अपने अनुकंपा से, अपनी सत्य प्रतिज्ञा से बरे रहने के लिए धन्यवाद। हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। आपसे जुड़े रहने के लिए, अक्सर आपके पास आने के लिए, आपसे शक्ति और आशीष पाकर अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए हमें योग्य बनाइए। प्रभु, कभी हमें आपसे अलग न होने दे, आपसे जुदा ना होने दे, आपसे जुड़े रहने की कृपा और आशीष प्रदान करें और धीरे धीरे आप में सम्मिलित होकर, आपको आत्मसात करके, आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों को सांत्वना देते हुए, दूसरों को श्रेय और सम्मान देते हुए, उदारता दिखाते हुए, आपके जैसे रवैया अपनाते हुए जीने की शक्ति और आशीष प्रभु हम सबको प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।